जय हिंद। स्वागत है आपका तेज सेंसर चैनल में। तो आज के क्लास में हम लोग वेपन ट्रेनिंग के सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग इस टॉपिक के करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर उसके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, चाहे लाइव क्लास हो या फिर कोई स्पेशल वीडियो की हो। तो वेपन ट्रेनिंग इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, तो क्लास थोड़ी बड़ी होगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी बताऊँगा। ठीक क्वेश्चन के बाद आपको आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह भरे। .22 राइफल नंबर टू मार्क 4 की तोप वेग खालेसन प्रति सेकंड यानी मजल वेलोसिटी ऑफ मार्क 4 राइफल। तो ये 1030 फीट प्रति सेकंड यानी 2700 मीटर पर सेकंड होती है। सेकंड है 5.56 mm इंसास राइफल का प्रभावी सीमा खाली स्थान है, मतलब इफेक्टिव रेंज ऑफ इंसास राइफल। तो ये 400 गज होता है, नीचे में आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है 7.62 mm SLR राइफल की प्रभावी सीमा खाली स्थान है। तो SLR की इफेक्टिव रेंज 300 गज। नेक्स्ट है भरी मैगजीन के साथ 7.62 mm SLR का वजन खाली स्थान kg है। तो भरी मैगजीन के साथ SLR का वजन 5.1 kg होता है। नेक्स्ट है .22 राइफल नंबर टू मार्क 4 का प्रभावी सीमा यानी इफेक्टिव रेंज ऑफ मार्क 4 राइफल, जो कि 25 गज होता है। इसका आंसर 25 गज। नेक्स्ट है सही गलत लिखिए यानी ट्रू फॉल्स। 300 गज की दूरी पर लक्ष्य पर MPI पर वृद्धि ड्रॉप 6 इंच है, तो ये गलत है। इसका सही होता है 200 गज पर 6 इंच और 300 गज पर 12 इंच। आंसर आपको वहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है नीचे में। नेक्स्ट है राइफल .22 मार्क 4 की लंबाई 45 इंच है, तो ये सही है। अगर डिलक्स का पूछे तो डिलक्स का 43 इंच होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 5.56 mm इंसास राइफल के फायर की रफ्तार की सामान्य दर प्रति मिनट 60 राउंड यानी नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ इंसास राइफल इज 60 राउंड, तो ये सही है। नेक्स्ट है .22 राइफल मार्क 4 मैगजीन क्षमता 20 राउंड है, तो ये गलत है। मार्क 4 की क्षमता 10 दिया हूँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 mm SLR के फायर की दर 20 राउंड प्रति मिनट है, यानी रेट ऑफ फायर ऑफ 7.62 mm SLR राइफल इज 20 राउंड पर मिनट। तो SLR की फायर की दर 20 राउंड पर मिनट होती है, तो ये सही होगा। अभी आपको यहाँ पे नीचे में आंसर इसका दिया हुआ है। SLR का फायर की सामान्य दर 20 राउंड प्रति मिनट, तो सही होगा। ठीक है, वो सही है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक आपको याद करना जरूरी है, तो मैं आपको सारा टॉपिक अच्छे से बताता हूँ। काफ़ी मेहनत करके क्वेश्चन आंसर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथियार का निरीक्षण कब कब किया जाता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट कोत से निकालने से पहले। सेकेंड जब क्लास चलता है उस समय। थर्ड जब फायरिंग रेंज पर जाना हो तब। फोर्थ पुनः जब कोत में हथियार रखा जाए तब हथियार का निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है VBI मोस्ट, सारे क्वेश्चन ही मोस्ट VBI है। बैनट की विशेषता लिखे। जो राइफल्स में चाकू होती है उसकी विशेषता बतानी है कि बैनट की क्या क्या विशेषताएं होती है। आप लोग अच्छे से आंसर देखोगे, आपको 6-7 पॉइंट बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट बैनट मल्टीपर्पस होता है। सेकंड इससे 6 प्रकार का काम होता है। थर्ड अटैक के दौरान जब राउंड ख़त्म हो जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जब बुलेट्स ख़त्म हो जाती है तो आर पार की लड़ाई यानी घोप निकाल की कार्रवाई करते हैं बैनट से। फोर्थ पॉइंट इसका इस्तेमाल हिम्मत वाले जवान करते हैं। और फिफ्थ इससे आरी का काम, स्क्रू ड्राइवर, वायर कटिंग इत्यादि का काम किया जाता है। ये सब बैनट की मेन विशेषताएं हुई। तो आप कोई भी 5 पॉइंट लिख दोगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिस्त लेने का कायदा लिखो, मतलब फायरिंग की पोजीशन, जब आप फायरिंग के लिए पोजीशन लेते हो उसका कायदा लिखना है किस तरह से। इसका होगा फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले बाएं हाथ को टारगेट के सीधे में करें। सेकंड किसी एक आंख को बंद करें। थर्ड अपर्चर होल के बीचों बीच 4 साइड टिप या नोक को मिलाते हुए POA यानी पॉइंट ऑफ एम से मिलाए। फोर्थ पॉइंट वापस फिर निगाह अपर्चर होल के पास लाए। फिफ्थ सांस रोके। सिक्स्थ अपर्चर होल को 4 बराबर भागों में बांटे। इस तरह से हम लोग फायरिंग पोजीशन बनाते हैं, यानी शिस्त लेते हैं। शिस्त लेने का ये कायदा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है LMG की चाल कितने हिस्सों में पूरी होती है। यहाँ पे आपको चाल बताया जा रहा है। वैसे LMG का कैरी करने का वो तरीका अलग होता है, वो 4 तरीका होता है। तो LMG की चाल 8 हिस्सों में पूरी होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज एलिवेशन। इसका आंसर होगा जब फायरिंग के दौरान यह देखा जाता है कि राइफल से सही निशाना लगाने और सही तरह से फायर करने पर भी शॉट लक्ष्य यानी टारगेट के ऊपर या नीचे लग रहा है, मतलब सही निशाना नहीं लग रहा, तो राइफल की एलिवेशन को एडजस्ट करना आवश्यक होता है जिससे कि शॉट सही निशाने पर लगे।
ये होता है एलिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द टाइप्स ऑफ टारगेट, टारगेट का प्रकार बताना है, मुश्किल से कहीं पे बताया गया किसी बटालियन में। तो टारगेट 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट 1x1 टारगेट, सेकंड फिगर 11 टारगेट, थर्ड फिगर 12 टारगेट, और फोर्थ बंकर टारगेट। ये 4 प्रकार का टारगेट होता है। नेक्स्ट है .22 राइफल में लकड़ी और लोहे का प्रतिशत बताएं, यानी कितना लकड़ी और कितना लोहा होता है। तो लकड़ी का प्रतिशत 75% और लोहा 25% होता है .22 राइफल में, मतलब 75% लकड़ी और 25% लोहे के मिश्रण से .22 राइफल बना होता है। नेक्स्ट है मैगजीन कैपेसिटी ऑफ राइफल्स। तो .22 राइफल की मैगजीन कैपेसिटी 5 राउंड होती है। 7.62 mm SLR की मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड्स। 5.56 mm इंसास राइफल की मैगजीन कैपेसिटी भी 20 राउंड। और CMG यानी कार्बाइन मशीन गन की मैगजीन कैपेसिटी 32 से 34 राउंड्स होती है। और फिफ्थ है LMG की मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड्स, यानी 30 राउंड होता है LMG का मैगजीन कैपेसिटी। तो आप लोग सारे का याद रखोगे, ठीक है। CMG का 32 से 34 राउंड। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फर्स्ट है MPI का मतलब, यानी उसका फुल फॉर्म बताना है। तो मीन होता है, मेन नहीं, MEAN औसत, एवरेज, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। सेकंड है हथियार से निशाना साधने का खालिस्तान तरीका है। तो हथियार से 4 तरीक़ों से हम लोग फायर करते हैं। थर्ड है एक चार्जर में खालिस्तान राउंड आते हैं। तो एक चार्जर में 5 राउंड, 2 डाउन और 3 अप राउंड का पोजीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है .22 राइफल खालिस्तान देश का बना हुआ है। तो .22 राइफल यूगोस्लाविया देश का बना हुआ है। फिफ्थ है फायरिंग पार्टी को खालिस्तान ग्रुपों में बांटा गया है। फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुपों में बांटा गया है। यहाँ फायरिंग पार्टी है, ना कि फायर फाइटिंग पार्टी, फायरिंग पार्टी। इसको 3 ग्रुप, फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल और हेल्पिंग डिटेल, ठीक है, आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही या गलत लिखे। फर्स्ट है .22 इंच राइफल की कारगर रेंज 30 मीटर है। तो ये गलत है। .22 इंच राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है। राइट साइड में आंसर दिया हूँ, क्या सही होगा। नेक्स्ट है इंसास राइफल के मैगजीन में 20 राउंड भरे जाते हैं। तो ये सही है, मैगजीन कैपेसिटी ऑफ इंसास 20 राउंड ही होता है। नेक्स्ट है .22 राइफल का फायरिंग पोजीशन 4 होती है। तो ये गलत है। .22 राइफल से 3 प्रकार से ही फायर करते हैं, स्टैंडिंग, नीलिंग और लेइंग। इससे सिटिंग पोजीशन से फायर नहीं किया जाता .22 से, ठीक है। तो 3 पोजीशन होगा, ये गलत है। नेक्स्ट है 7.62 mm SLR का कारगर रेंज 400 मीटर है। तो ये भी गलत होगा। SLR का इफेक्टिव रेंज यानी कारगर रेंज 300 गज होता है। नेक्स्ट है फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो ये सही है, फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुपों में ही बांटा गया है। अभी मैंने आपको ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था। 3 पार्टियों का नाम भी आगे भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया, यानी फायरिंग की पोजीशन कौन कौन होती है उसका नाम बताना है, कौन कौन सी पोजीशन होती है। इसका 4 पोजीशन होती है। लेइंग पोजीशन यानी लेटकर, नीलिंग पोजीशन यानी घुटने का बल, थर्ड सिटिंग पोजीशन यानी बैठकर, और फोर्थ स्टैंडिंग पोजीशन यानी खड़े होकर। इन तरीक़ों से 4 तरीक़ों से फायर किया जाता है। तो ये फायरिंग की 4 तरीके हैं। नेक्स्ट फायर कंट्रोल ऑर्डर्स की तरतीब लिखे, और मतलब यह क्वेश्चन पूछा जाएगा फायर पर काबू रखने के तरीके कौन कौन से हैं। तब आप आंसर इस तरह से लिखोगे अच्छे से। इस तरतीब को याद रखने के लिए GRIT यानी ग्रिड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। G फॉर ग्रुप, R फॉर रेंज, I फॉर इंडिकेशन ऑफ टारगेट और T फॉर टाइप ऑफ फायर। इस तरह से आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, ताकि कॉपी चेक करने वाले को लगे कि अरे बंदा बहुत बढ़िया से जानता है। नेक्स्ट है राइफल खोलने से पहले कौन कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी क्या आप देखते हो राइफल खोलने से पहले। तो फर्स्ट पॉइंट, राइफल का निरीक्षण करना चाहिए, राइफल का निरीक्षण करना चाहिए। सेकंड, राइफल से मैगजीन को निकाल देना चाहिए। और थर्ड, राइफल को 2 बार कॉक करना चाहिए। इसके बाद राइफल को खोलना चाहिए, और कॉक करके आपको ट्रिगर प्रेस नहीं करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसास राइफल से कितने प्रकार से राउंड फायर किए जाते हैं। इंसास राइफल से राउंड यानी बुलेट्स कितने प्रकार से, तो ये 4 प्रकार से फायर किया जाता है। फर्स्ट बॉल राउंड, सेकंड ट्रेसर राउंड, थर्ड ब्लैक राउंड और फोर्थ बैलिस्टिक राउंड। ये 4 तरीके से इंसास राइफल से हम लोग राउंड फायर करते हैं। नेक्स्ट है इंसास कितने बड़े भागों में खुलता है और यह किस चीज़ का बना हुआ है। तो यह 12 बड़े भागों में खुलता है और फाइबर का बना हुआ है। ये इंडिया का ही बना है इंसास, ठीक है, स्वदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे फायर के 4 बुनियादी वसूल क्या है। इसका आंसर होगा लक्ष्य की स्थिति यानी एमिंग, श्वास नियंत्रण यानी ब्रीदिंग, थर्ड गोली चलाना यानी फायरिंग, और फोर्थ अनुगमन यानी फॉलो थ्रू।
ये अच्छे फायरर के 4 बुनियादी वसूल है। नेक्स्ट है .22 राइफल नंबर 2 मार्क 4 के बारे में बताएं, जिसमें आपका पूछा गया मार्क 4 का कुत्तर, तो ये होगा 0.22 इंच। बी में है वजन यानी वेट ऑफ मार्क 4 राइफल, तो मार्क 4 का 8 पाउंड 10 अंश होता है वेट। मैंने पहले की वीडियो में 6.2 अंश बता दिया, जो कि वो डिलक्स का होता है, ठीक है। 6.2 अंश डिलक्स का, मार्क 4 का 8.10 अंश। सी में है लंबाई, तो लेंथ होती है मार्क 4 की 45 इंच, डिलक्स की 43 इंच। मैगजीन की क्षमता मार्क 4 की 10 राउंड, और अगर डिलक्स का पूछे तो 5 राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरिंग में ग्रुप का क्या अर्थ है, विस्तार से लिखे। इसका आंसर होगा ग्रुपिंग फायर में ग्रुप नापने में 2 गोलियों की अधिकतम दूरी मापी जाती है। इस फायरिंग में पहली गोली का निशाना जिस जगह टारगेट पर लिया जाता है उसी निशाने पर 5 गोलियां फायर करें तथा बाई केहुनी अपने स्थान पर जमाए रखें जब तक सभी गोलियां फायर न हो जावे। तो ये फायरिंग में ग्रुप का अर्थ होता है। आप सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई हैं। वीडियो का लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फायरिंग का सही क्रम लिखे, या क्वेश्चन पूछेगा अच्छी निशानेबाजी के सिद्धांत। तो ये तो बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। इसका होता है मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, या फिर गुड होल्डिंग, गुड पोजीशन और गुड ट्रिगर ऑपरेशन। इसको याद रखने के लिए HAT शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका होता है होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन। और हम लोग लिखते टाइम आप लिखोगे गुड होल्डिंग, गुड एमिंग या गुड पोजीशन और गुड ट्रिगर ऑपरेशन, ठीक है। फायरिंग का सही क्रम या अच्छे निशानेबाजी का सिद्धांत पूछे तो। नेक्स्ट है ट्रिगर नियंत्रण क्या है, तो आपको शॉर्ट में लिखना है। तो देखो ऊपर में मैंने आपको मतलब थोड़ा वहाँ पे बाद में मैंने एडजस्ट किया था। 3 पॉइंट है। अगर शॉर्ट में पूछे तो एकाग्रता, ट्रिगर दबाना, ये ट्रिगर नियंत्रण होता है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखना है तो लिखोगे ट्रिगर में 2 पुलाव होता है। शिस्त मिलाते समय कलमे वाली उंगली के बीच वाले हिस्से से ट्रिगर का पहला पुलाव लेते हैं, फिर जैसे ही शिस्त मिल जाता है सांस पर काबू करते हैं और ट्रिगर का दूसरा पुलाव लेते हैं बिना झटके के, ठीक है। गोली टारगेट पर लगने के बाद ट्रिगर से उंगली हटाया जाता है। इसी कार्रवाई को ट्रिगर नियंत्रण करते हैं, मतलब एकाग्रता, स्थिरता और ट्रिगर दबाना, यही ट्रिगर नियंत्रण है। नेक्स्ट है सही या गलत लिखे, यानी ट्रू फॉल्स। फर्स्ट .22 राइफल का फायर की सामान्य दर 4 गोली प्रति मिनट है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ .22 राइफल इज 4 राउंड पर मिनट। तो ये रॉन्ग हो गया, यानी गलत। वो 5 राउंड प्रति मिनट होती है, 5 गोली प्रति मिनट। आंसर बता दिया हूँ बगल में। सेकंड है 25 गज से ग्रुपिंग फायर के लिए 1:1 टारगेट, तो ये सही है। थर्ड है LMG की मैगजीन की क्षमता 20 गोली होती है, तो ये गलत है। आप देख लो राइट साइड में आंसर दिया हूँ। LMG की मैगजीन की क्षमता 30 गोली होती है। नेक्स्ट है कार्बाइन का कारगर रेंज 25 गज है, तो ये भी गलत है। कार्बाइन मशीन का कारगर रेंज 30 से 35 मीटर होता है। राइट साइड में आपको आंसर वहाँ पे लिख दिया हूँ, 30 से 35 मीटर होता है कार्बाइन का, ठीक है, कारगर रेंज, इफेक्टिव रेंज। नेक्स्ट है LMG का कारगर रेंज यानी इफेक्टिव रेंज ऑफ LMG 300 गज है, तो ये भी गलत है। LMG का इफेक्टिव रेंज यानी कारगर रेंज 500 मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मिलान करें, जोड़ी मिलाएं। आपको मिलान करें में क्रॉस से कभी नहीं मिलाना है NCC में, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। आपको देख लो किस तरह से यहाँ पे आंसर बताएं। जैसे फर्स्ट में .2 इंच राइफल, तो उस में 1700 मीटर, क्योंकि उसका रेंज होता है .22 का रेंज, तो 4 के बगल में क लिख दोगे। सेकंड है ख इंसास, इंसास का वेट होता है खाली मैगजीन के साथ 3.6 kg, जो कि 6 नंबर पे है, तो 6 के पहले ख लिख दोगे। ग में है SLR, तो SLR का 4.4 kg होता है खाली मैगजीन के साथ, तो फर्स्ट के पहले ग। घ में है LMG, तो LMG से उसका इफेक्टिव रेंज यानी कारगर रेंज 500 मीटर होता है, तो फिफ्थ के पहले घ। अंगा में है CMG, इसका फुल फॉर्म कार्बाइन मशीन गन, तो 3 के पहले अंगा। च में है RL से हम लोग 6 प्रकार से फायर करते हैं, तो सेकंड के पहले च लिख दोगे। इस तरह से आपको मिलान करना है, ठीक है। आप क्रॉस से कभी नहीं मिलाएंगे NCC में, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरिंग रेंज पर कौन कौन से पद होते हैं। बहुत कम लोग को ये सब क्वेश्चन पता होता है, पहले भी जो बताया हूँ। तो फायरिंग रेंज पर उपस्थित पद में होगा फर्स्ट पॉइंट फायरिंग ऑफिसर, फायरिंग JCO, बट JCO, बट NCO, एम्यूनेशन NCO, एडम NCO, नर्सिंग असिस्टेंट, और 8th पॉइंट होता है आर्मोरर, ठीक है। तो आप लोग कोई भी 5 पॉइंट लिख दोगे। नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन के आपको आंसर याद रखना, ठीक है। दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें कौन कौन सी है। तो दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर होता है। नेक्स्ट है फायरिंग के 4 दर्जे होते हैं, कौन कौन सा होता है फायरिंग का 4 दर्जा। वो होता है
ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन। ये फायरिंग के 4 दर्जे होते हैं। नेक्स्ट है फायर पर असर डालने वाली बातें कौन कौन सी होती है। फायर पर असर डालने वाली बातें होती है हवा, दूरी, रोशनी, मौसम, गुरुत्वाकर्षण, हथियार का जीरो ना होना, बैरल में कटाव, बैरल में तेल का होना, बैनट लगाकर फायर करना और साइड का ठीक से न लगना। ये फायर पर असर डालने वाली बातें हैं। कोई भी 5 पॉइंट आप आंसर में लिख दोगे पॉइंट सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट वीवीआई है और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से याद करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सारे टॉपिक एनसीसी के क्योंकि डिफेंस से है ना। नेक्स्ट है डब्ल्यूटी से क्या समझते हैं, तो डब्ल्यूटी का अर्थ होता है वेपन ट्रेनिंग। नेक्स्ट है फायरिंग पार्टी का नाम बताएं। मैंने आपको पहले भी बताया फिल इन द ब्लैंक्स में और उसमें भी था ट्रू फॉल्स में। तो फायरिंग की 3 पार्टियाँ होती है, फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल और हेल्पिंग डिटेल। ये फायरिंग की 3 पार्टियाँ होती है, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। फायर फाइटिंग पार्टी पूछे तो 4 पार्टी होती है। नेक्स्ट है आसान टारगेट बताने के तरीके बताओ। आसान टारगेट बताने के तरीके बताएं। लिखेंगे जैसे फायर कंट्रोल ऑर्डर में लिखा था कि इस तरतीब को याद रखने के लिए GRAD ग्रेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें G फॉर ग्रुप, R फॉर रेंज, A फॉर ऐड और D फॉर डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। आसान टारगेट बताने का तरीका ग्रेड। नेक्स्ट है राइफल सफाई के तरीके बताओ। राइफल की सफाई हम लोग किस तरह से करते हैं, इसमें आपको सामान का नाम नहीं लिखना, तरीका बताना। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मैगजीन निकाले और 2 बार कॉक करे। सेकेंड, राइफल को तरतीबवार ढंग से खोले, पार्ट्स अलग अलग रखे। थर्ड, पुल थ्रू में चिंदी लगाकर खींचे। फोर्थ, इसके बाद गर्म पानी डालकर धोए। फिफ्थ, फिर से पुल थ्रू में चिंदी लगाकर खींचे। और सिक्स्थ, चेम्बर को चेम्बर ब्रश से साफ़ करें। ये राइफल सफाई का तरीका हुआ। नेक्स्ट है MPI किसे कहते हैं, व्हाट इज MPI। इसका आंसर होगा ग्रुप के मध्य पॉइंट यानी केंद्र बिंदु को MPI कहते हैं, यानी मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। नेक्स्ट है ग्रुप किसे कहते हैं, व्हाट इज ग्रुप। इसका आंसर होगा एक ही निशान पर उसी स्थिति एवं पकड़ से चलाए गए गोलियों के समूह को ग्रुप कहते हैं, ठीक है। एक ही निशान पर उसी स्थिति एवं पकड़ से चलाए गए गोलियों के समूह को ग्रुप कहते हैं। ये होगा ग्रुप का आंसर, व्हाट इज ग्रुप का। नेक्स्ट है इंसास राइफल की 5 विशेषताएं लिखे। मैंने आपको 10 विशेषताएं बताई है, 10 क्वालिटीज ऑफ इंसास राइफल बताया हूँ, कोई भी 5 आप लिख दोगे। फर्स्ट, वजन में हल्का होता है। सेकंड, कैरी करने में आसान। थर्ड, मैगजीन ट्रांसपेरेंट होता है, राउंड ऊपर से दिखता है, मतलब आप जल्दी से मैगजीन चेंज कर सकते हो क्योंकि आपको ऊपर से नजर आएगा, बुलेट खाली होगा तो। फोर्थ, यह गैस के सिद्धांत पर काम करता है, एक बार कॉक करने पर 20 राउंड फायर किया जा सकता है। फिफ्थ, बाकी राइफल्स की अपेक्षा कारगर रेंज ज़्यादा, 400 गज होता है इसका कारगर रेंज। नेक्स्ट है सिक्स्थ, इसमें 3 पोजीशन होती है, ARB, A से ऑटोमेटिक, R फॉर रेडी और B फॉर ब्रस्ट। सेवेंथ, स्वदेश निर्मित है, मतलब इंडिया का ही बना हुआ है। एट्थ, 10 सफाई का सामान बट में रखा जा सकता है। राइफल सफाई के 10 सामान इंसास राइफल के बट में रख सकते हैं, ठीक है, बट में। नेक्स्ट है नाइन्थ, ग्रेनेड फायर करने में सक्षम। और 10th है छोटी लंबाई, इंसास राइफल की लंबाई छोटी होती है। ये इंसास राइफल की 10 विशेषता है। आप कोई भी 5 पॉइंट लिख दोगे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंसास राइफल की 5 विशेषताएं बताए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइफल का निरीक्षण क्यों किया जाता है। राइफल का निरीक्षण क्यों करते हैं, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, अपने तथा अपने साथियों की जान सलामती के लिए। सेकंड, जिस मकसद से हथियार को निकाला गया है उसे पूरा करने के लिए। और थर्ड, राइफल की टूटी फूटी कमियों को चेक करने के लिए राइफल का निरीक्षण किया जाता है। इस तरह से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोइंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई जीरोइंग। इसका आंसर होगा हर एक जवान को हथियार का जीरोइंग करना जरूरी होता है। सेकंड, ताकि अपने हथियार से किसी भी टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सके। थर्ड, सभी जवान को अपने हथियार पर भरोसा हो इसलिए जीरोइंग किया जाता है। और फोर्थ, जीरोइंग करना हर एक जवान के लिए अहमियत रखता है, मतलब आपको अच्छे से अपने लक्ष्य को शूट करने के लिए, अच्छा निशाना लगाने के लिए आपको जीरोइंग आना जरूरी है। नेक्स्ट है बट डिसिप्लिन क्या है, व्हाट इज बट डिसिप्लिन। इसका आंसर होगा फायरिंग रेंज को ही बट बोलते हैं, मतलब बट का मतलब फायरिंग रेंज ही होता है, उसी को बोलते हैं। तो बट डिसिप्लिन का मतलब है फायरिंग रेंज पर जो डिसिप्लिन होती है उसे ही बट डिसिप्लिन कहते हैं।
क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का होगा 5 या 7 मार्क्स का। तो आपको एग्जाम्पल में देके आप लिख दोगे पॉइंट सिस्टम में। फर्स्ट पॉइंट, अगर बट पर यानी फायरिंग रेंज पर डिसिप्लिन नहीं बनाया गया तो जान का खतरा हो सकता है। सेकंड, जब तक कमांडर का आदेश ना हो फायर ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल कमांड कितने होते हैं? तो कंट्रोल कमांड 6 और ट्रेनिंग कमांड है 1 होता है, मतलब कुल मिला के 7 कमांड है। नेक्स्ट है, एमिंग रेस्ट क्या होता है? व्हाट इज एमिंग रेस्ट? इसका होगा लिम्बर अप या एक बुलेट फायर करने के बाद बिना शिस्त बदले लगातार फायर करने की कार्रवाई को एमिंग रेस्ट कहते हैं। मतलब एक बुलेट अगर आप फायर कर दें तो उसके बाद आपको शिस्त नहीं बदलना, उसी पोजीशन में सारे बुलेट फायर करने, उसी कार्रवाई को एमिंग रेस्ट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही निशाना कैसे लगाएं? विस्तार से लिखे। मतलब फायरिंग की पोजीशन किस तरह से आप बनाते हैं, सही निशाना किस तरह से लगाया जाता है वो बताना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, राइफल को मजबूती से पकड़ो। सेकंड, बाईं आंख बंद करके दाईं आंख से फोर साइड को फोकस करो। थर्ड, टारगेट को फोर साइड के मध्य में ले। और फोर्थ पॉइंट, टारगेट को फोर साइड की नोक और बैक साइड के यू की सरल रेखा मिले, मतलब एक सीध में मिलाए तीनों को। तो ये निशाना लेने का सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस शूटिंग प्रतियोगिता में कौन कौन से फायरिंग पोजीशन से फायर किया जाता है? मतलब एडवांस शूटिंग प्रतियोगिता में इवेंट में फायरिंग की कौन कौन सी पोजीशन से फायर किया जाता है? तो 3 तरीका से, यानी 3 पोजीशन से। लेइंग पोजीशन यानी लेटकर, नीलिंग यानी घुटने के बल, और थर्ड स्टैंडिंग यानी खड़े होकर। ये 3 तरीका से। नेक्स्ट है, NRAI का फुल फॉर्म। इसका होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। NRAI का फुल फॉर्म नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, .22 राइफल के बारे में विस्तार से बताएं। इसका होगा, देखने में बहुत ही सीधा साधा हथियार है। .22 की वाफियत या पूछेगा विस्तार से बताएं। देखने में बहुत ही सीधा हथियार है, इसका आप बताओगे .22 का वाफियत। ठीक है। देखने में बहुत ही सीधा साधा हथियार है जो कि यूगोस्लाविया देश का बना हुआ है। यह 25% लोहे और 75% लकड़ी से बना है। इसका इस्तेमाल NCC कैडेट्स और ANO की घबराहटों को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। .22 राइफल की वाफियत या फिर इसके बारे में विस्तार से पूछे तो, कि देखने में सीधा साधा हथियार है जो कि यूगोस्लाविया देश का बना है, 25% लोहे और 75% लकड़ी का बना है। इसका इस्तेमाल NCC कैडेट और ANO की होने वाली घबराहटों को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, राइफल को लोडेड कब माना जाता है? इसका होगा, जब चेंबर में राउंड हो तो राइफल को लोडेड मानते हैं। नेक्स्ट, राइफल की फायरिंग पोजीशन कितनी होती है? तो राइफल की फायरिंग पोजीशन 4 होती है। नेक्स्ट है, नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ राइफल्स बताना है। तो .22 का नॉर्मल रेट ऑफ फायर 5 राउंड प्रति मिनट। 7.62 mm SLR का नॉर्मल 20 राउंड प्रति मिनट। थर्ड, 5.56 mm इंसास राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर 60 राउंड प्रति मिनट। और नेक्स्ट है, रैपिड रेट ऑफ फायर ऑफ राइफल्स। तो .22 राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर 10 राउंड पर 10 से 15 राउंड 10 to 15 राउंड पर मिनट। 7.62 mm SLR का रैपिड 60 राउंड पर मिनट। इंसास राइफल का 150 राउंड पर मिनट। और LMG का होता है 84 राउंड यानी 84 राउंड पर मिनट रैपिड रेट ऑफ फायर होता है। ठीक है, आप अच्छे से याद कर लेंगे, इसलिए एक साथ सारे को बताया हूँ। नेक्स्ट है, वेट ऑफ राइफल्स। तो .22 राइफल का वेट 6.2 आउंस। 7.62 mm SLR राइफल का वेट 5.1 kg और 5.56 mm इंसास राइफल का वेट 4.1 kg होता है। नेक्स्ट है, LMG से कितने प्रकार से फायर किया जा सकता है? तो LMG से 2 प्रकार से हम लोग फायर कर सकते हैं, सिंगल और ऑटोमेटिक। और थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, 2-4 क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट है, .22 राइफल का बट फायर करने का तरीका बताएं, सही तरीका यानी अच्छे से फायर करने का तरीका। तो इसका होगा फर्स्ट पॉइंट, कैडेट्स को डिटेल्स के हिसाब से ही फायर करना चाहिए। सेकंड, कमांडर के हुक्म के आज्ञा का पालन करना चाहिए। थर्ड, जब तक सीटी नहीं बजाई जाए तब तक फायर नहीं करनी चाहिए। फोर्थ, बिना कमांडर को बताए बट के ऊपर से किसी भी कैडेट को नहीं जाना चाहिए, मतलब मूवमेंट नहीं करना चाहिए। इसके बाद और भी 2-3 पॉइंट्स है फायर करने का सही तरीका .22 का। इसके बाद नेक्स्ट है, जितना आदेश मिले उतनी ही कार्रवाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, अपने मन से बट के ऊपर कोई भी कार्रवाई ना करे। 7th पॉइंट, बट एक ऐसी जगह है जहां थोड़ी भी लापरवाही से किसी भी कैडेट की जान जा सकती है।
और 8th, इसलिए कोई भी कार्रवाई कमांडर के आदेश के बिना नहीं करनी चाहिए। ये .22 राइफल से फायर करने का सही तरीका हुआ, ठीक है, मतलब बट फायर करने का, इस तरह से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट पिक्चर किसे कहते हैं। इसका होगा फायरर की आँख, बैक साइड अपर्चर, फोर साइड टिप और POA यानी पॉइंट ऑफ एम तक जो फर्जिया लाइन यानी काल्पनिक रेखा बनती है उसे साइट पिक्चर। नेक्स्ट है साइट अलाइनमेंट। इसका होगा फायरर की आँख, अपर्चर होल के बीचों बीच फोर साइड टिप को एक लाइन में मिलाने की कार्यवाही को साइट अलाइनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है लिम्बर अप। तो लिम्बर अप का होता है एक फायर राउंड फायर करने से पहले रगपट्टों, आँख और दिमाग के कामों में तालमेल हो जाने की हरकतों को लिम्बर अप कहते हैं, ठीक है, मतलब सारे को एक दूसरे के साथ मिलान करने की एक्टिविटी को लिम्बर अप कहते हैं। नेक्स्ट है अच्छे फायर के 4 बुनियादी उसूल, ये तो पहले भी हो चुका है। इसका होता है लक्ष्य की स्थिति यानी एमिंग, श्वास नियंत्रण यानी ब्रीदिंग, गोली चलाना यानी फायरिंग और अनुगमन यानी फॉलो थ्रू। जब तक टारगेट पर बुलेट लगना लग जाए उसको तब तक वेट करना होता है, उसको फॉलो थ्रू बोलते हैं। तो आज के वीडियो स्पेशली इसीलिए था वेपन ट्रेनिंग के सारे क्वेश्चन आंसर बताने के लिए। आपको क्लास कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और मैंने ये आपको प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सारे का, प्रैक्टिकल NCC प्रैक्टिकल टेस्ट का, जितने भी प्रैक्टिकल में टेस्ट होता है उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग से प्लेलिस्ट और टॉपिक वाइज क्वेश्चन का अलग से, तो आप लोग वहाँ से याद कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।